कैसा हो अगर आपको एक प्लेनेट पर अकेला छोड़ दिया जाए और वहाँ पर कोई भी आपका अपना ना हो। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है मिक्की और डेमो, दो दोस्त जिन्होंने कर्ज ले रखा था। उनके पीछे अब माफिया पड़ी होती है और उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है। तभी मिक्की को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि स्पेस कंपनी अपने स्पेस मिशन के लिए कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रही है। इसलिए दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि दोनों अनाथ भी होते हैं और धरती से दूर जाना चाहते हैं। डेमो तो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है और मिकी एक ऐसे फॉर्म को साइन कर देता है जिसे खुद नहीं पता होता है कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि वो हर हाल में सिलेक्ट होना चाहता है। तभी वहाँ पर स्टाफ लेडी अपने सीनियर को कॉल करती है और बुलाती है। वो सीनियर आती है, काफ़ी खुश होती है और मिकी को स्पेस शिप के अंदर ले जाती है। वहाँ पर उसको एक मशीन दिखाती है जिसमें बताती है कि इसमें ह्यूमन को प्रिंट किया जाता है और वहाँ पर एक नीचे गड्ढा होता है जिसमें बताती है कि यहाँ पर स्पेस शिप के सारे कचरे को फेंका जाता है। तभी वो मिक्की को वहाँ के कपड़े देती है और चेंज करने को कहती है। मिक्की जब कपड़े चेंज करके आता है तो उसे उस मशीन में लिटा दिया जाता है और उसको प्रिंट किया जाता है और उसकी सारी मेमोरी को एक चिप में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तभी मिक्की को अपने सारे बुरे दिन भी याद आने लगते हैं। तभी मिक्की एक रूम में दिखाया जाता है जो काफ़ी डरा सहमा सा बैठा होता है। तभी वो लेडी उसके पास आती है और उसके सर पर गन रख देती है और खुद को शूट करने को कहती है। मिक्की काफ़ी डर जाता है, लेकिन वो जब शूट करता है तो उसमें गोली ही नहीं होती जिससे मिक्की बच जाता है। लेकिन उसके बाद मिक्की पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हमें अब आगे दिखाया जाता है कि मिक्की स्पेस शिप के अंदर होता है। अब 4 साल तक उसको उसी स्पेस शिप में रहना था, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी दिखाए जाते हैं और वो खाना ले रहे होते हैं। वहाँ पर उन लोगों को लिमिटेड ही खाना मिलता है और वो भी खाना जो कि काफ़ी अजीब था दिखने में, लेकिन मिक्की खा लेता है और वहाँ पर वो खुद को अकेला पाता है कि वहाँ क्योंकि वहाँ पर अब तक उसका कोई दोस्त नहीं बना था। तभी हमें वहाँ पर उस मिशन के ऑनर मार्शल और उनकी वाइफ डायना को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी खुश होते हैं और उन लोगों को वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन समझा रहे होते हैं। मिक्की सब सुन ही रहा होता है। तभी उसको एक लड़की नासा दिखती है जो मिक्की को अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। मिक्की उसके पास बैठ जाता है और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब नासा अपने काम पर चली जाती है तो मिक्की फिर से अकेला पड़ जाता है और वहाँ के कुछ लोग मिक्की को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि मिक्की पर अभी तक काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा चुके थे और वो अभी तक 9 बार मर भी चुका था और उसे बार बार रीप्रिंट किया जा चुका था। अब मिक्की और नासा वो दोनों मिलकर उन लोगों से काफ़ी लड़ाई भी करते हैं। तभी एक दूसरी लड़की काई दिखाई जाती है जो कि मिक्की से दोस्ती करना चाहती है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वो लोग दूसरे प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी सारी बर्फ़ पड़ी होती है। मिक्की को पहले भेजा जाता है ताकि वहां पर कोई भी अगर बैक्टीरिया हो तो उसके बारे में पता लगा सके। जब मिक्की उस प्लेनेट से वापस आता है तो उसे खून की उल्टी होती है और उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। उसको बार बार रीप्रिंट किया जाता है। अब तक मिक्की 16 बार मर चुका था। अब फाइनली वो लोग उसका एंटीडोट ढूंढ भी लेते हैं। अब मिक्की के साथ 3 लोगों को फिर से उस प्लेनेट में भेजा जाता है वहाँ की जांच करने के लिए। तभी मिक्की और उसके दोस्त एक गुफा के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर उन पे एक क्रीपर्स हमला कर देते हैं और मिक्की खुद को बचाने के लिए उन पर गोली चलाने लगता है। तभी वहाँ की एक बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है और एक लड़की उसके नीचे दब जाती है। जब वो लोग स्पेसशिप के अंदर आते हैं तो मार्शल काफ़ी डांटता है मिक्की को, कहता है कि इन सब की जिम्मेदार तुम ही हो। अब मिक्की काफ़ी परेशान होता है और मिक्की को फिर से अकेले उस प्लेनेट पर भेजा जाता है और टाइम टाइम पर डेमो उसको खाना भेजता रहता है। मिक्की एक जगह खड़ा होता है, तभी वहाँ के बर्फ़ एकदम से पिघल जाती है और नीचे जाकर वो गड्ढे में गिर जाता है। डेमो नीचे उतर कर आता है। मिक्की उससे हेल्प मांगता है, लेकिन डेमो से मना कर देता है और कहता है कि तुम मर भी गए तो क्या हुआ, तुम्हें फिर से रीप्रिंट किया जा चुका है और फिर से रीप्रिंट कर दिया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं बचाऊंगा। और डेमो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स आते हैं, बल्कि वो मिक्की को खाते नहीं है और वहाँ से घसीट करके उसको उस गड्ढे से निकाल देते हैं। ये सब देखकर मिक्की काफ़ी हैरान होता है। तभी मिक्की की नज़र वहाँ पर एक ट्रक पे पड़ती है जो शायद उस स्पेस शिप का होता है और किसी काम से बाहर आया होता है। मिक्की उस ट्रक के पीछे चढ़ जाता है और स्पेस शिप के अंदर चला जाता है। जैसे ही मिक्की अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसी के जैसा एक और आदमी उस पर लेटा होता है। अब वो काफ़ी डर जाता है,
तभी हमें अब बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है। कई साल पहले एक साइंटिस्ट था जिसने ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन बनाई थी और उसने अपने ही जैसे दिखने वाले 2 लोगों को प्रिंट कर दिया था। अब वो तीनों मिल करके वहाँ के भिखारियों को मारने लगे थे। पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और उस ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन को बंद कर देती है, लेकिन मार्शल को अपने मिशन के लिए उस प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत थी। इसलिए मार्शल कहता है कि इस प्रिंटिंग मशीन का यूज़ हम तब तक करेंगे जब तक इसका सिर्फ सही इस्तेमाल होगा, और उनमें से एक ह्यूमन को उसकी पूरी ब्रेन की मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि मिक्की 17 और मिक्की 18 जो कि आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को बर्नर में ढकेलने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों एकदम से शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए। तभी हमें डेमो आता हुआ दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ पर छिप जाते हैं। डेमो आता है, तभी मिक्की 18 होता है, वो कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि उसको सब कुछ याद होता है कि डेमो ने उसके साथ क्या किया। मिक्की 17 को कुछ भी याद नहीं होता, वो कहता है कि इसको मत मारो, ये मेरा दोस्त है। तभी मिक्की 18 काफ़ी गुस्से में जाता है और डेमो को मारने लगता है और बर्नर में ढकेल देता है। तभी मिक्की 17 आता है, उसको पकड़ लेता है। 2 कर्मचारी जो कि वहीं पर आ जाते हैं, तो मिक्की 18 उसको गुस्से में घूरता है डेमो को, कहता है अगर तुमने कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डेमो काफ़ी डर जाता है और उनको कुछ भी नहीं बताता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि मिक्की 17 को कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मार्शल उनके साथ डिनर करना चाहता है। मिक्की 17 जो कि काफ़ी दिन से भूखा था, इसलिए वहाँ पर जाकर काफ़ी सारा खाना खाने लगता है और मार्शल ये सब देखता है। तभी वहाँ पर जो लड़की होती काई, वो भी आती है, क्योंकि उसको भी डिनर पर बुलाया गया था, जो कि उसकी जेनेटिक है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए मार्शल वहाँ पर ह्यूमन के लिए उसका यूज़ करना चाहता है। तभी अचानक से मिक्की को उल्टी होने लगती है और उसको जब पेन किलर दिया जाता है तो उसका दर्द और बढ़ जाता है। तभी मार्शल अपनी बंदूक निकालता है, उसको शूट करने वाला होता है ताकि इसको फिर से रिप्रिंट कर दिया जाए। तभी काई उसको रोक लेती है और कहती है कि ये सही हो जाएगा, और वो उसको ले करके रूम में चली जाती है, उसको एक काढ़ा भी देती है जिससे कि थोड़ी देर बाद मिक्की सही हो जाता है। तभी हमें नासा दिखती है जो कि मिक्की 18 के साथ होती है और मिक्की 17 भी वहीं पर पहुंच जाता है। नासा उन दोनों को देख लेती है और वहीं पर काई भी पहुंच जाती है, जिससे वो भी उन दोनों को देख करके रिपोर्ट करने जा ही रही होती है कि नासा उसे रोक लेती है कि उनके पास मत जाओ वरना इन दोनों को मार दिया जाएगा। तभी मिक्की 18 को वहाँ पर डिनर की सारी बात पता चल जाती है और गुस्से में वो मार्शल को मारने चला जाता है। मार्शल जो कि एक रॉक को काट रहा होता है ताकि उसके डाटा को स्टोर कर सके। मिक्की 18 के हाथ में बंदूक होती है, तभी एक आदमी उसके हाथ में बंदूक देख लेता है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है चारों तरफ और मिक्की 17, मिक्की 18 दोनों को एक साथ देख लिया जाता है, जिससे उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में नासा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेमो उनके पास आता है और कहता है कि जो माफिया है वो हमारे कर्ज को माफ़ कर देगा अगर यहाँ की सारी वीडियो हम धरती पर भेज सके तो। तभी नासा उसको अपने पास बुलाती है और उसको मार करके चाबी निकाल करके खुद को आज़ाद कर लेती है और उस डेमो को काटने ही वाली होती है कि वहाँ पे 2 कर्मचारी आते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। हमें आगे सीन में दिखाया जाता है कि जो सारे क्रीपर्स होते हैं मिल करके हमला करने वाले होते हैं उस स्पेसशिप पर, क्योंकि उन लोगों ने उनके एक बच्चे को मार दिया था और एक बच्चे को पकड़े हुए थे। तभी वहाँ पर मार्शल आता है और कहता है मिक्की 17 और मिक्की 18 से कि तुम लोगों को इनसे लड़ना होगा। उन पे बम भी सेट कर देता है और कहता है कि इन दोनों में से जो तुम दोनों में से उन क्रीपर्स को जितना ज़्यादा मारोगे वही बचेगा। उन दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो लोग स्पेसशिप के बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक लेडी आती है और उन दोनों को एक ट्रांसलेटर पकड़ा देती है, जिससे वो दोनों उन जानवरों से बात कर सके। वो दोनों जाते हैं क्रीपर्स की मदर के पास और उससे बताते हैं कि ये सब बंद कर दो, ये सब सही नहीं है। तो उनकी माँ कहती है कि उन्होंने हमारे एक बच्चे को मारा है, तभी मैं रोकूंगी जब हम एक इंसान को मार लेंगे, वरना हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और हम लोग ऐसी आवाज़ निकालेंगे जिससे तुम लोगों के सर फट जाएंगे, उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि वो मिक्की 17 वहाँ पर लगे कैमरे पर कुछ इशारा करने लगता है, जो कि नासा जिसके मुंह में रस्सी होती है और उस बच्चे को बांध करके वो लोग बर्नर के पास लटका देते हैं। नासा सबको समझ आती है और दौड़ करके
जो डायना होती है उसको पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसको तभी छोड़ूंगी जब तुम लोग उस बच्चे को मुझे दे दोगे। वो सब लोग मान जाते हैं, उस बच्चे को नासा को दे देते हैं और नासा वहाँ से चली जाती है। और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं अब वो डायना के खिलाफ हो जाते हैं। नासा दौड़ करके बाहर जाती है और उस बच्चे को उसकी मदर के पास छोड़ देती है। तभी वहाँ पर डेमो आ जाता है और मिक्की 18 से लड़ने लगता है और वो उस बम को रीस्टार्ट कर देता है, जिससे थोड़ी देर बाद वहाँ पे धमाका होता है और उन दोनों की वहाँ पर वहीं पर मौत हो जाती है, मिक्की 18 और डेमो की। अब 6 महीने बाद दिखाया जाता है कि नासा को उस जगह का लीडर बना दिया जाता है, जिससे वो वहाँ पर ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे इस कहानी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।